एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला की, प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या पंत की? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो आपको याद रखना, जो सप्तपर्णा है ये महादेवी वर्मा की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवण छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर, निराला, धूमिल या मुक्तिबोध? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रवण छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो आपको याद रखना निराला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रवण छंद या केचुआ छंद निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, मुक्तक छंद का, वर्णिक छंद का या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो आपको याद रखना, जो निराला की जूही की कली है ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? निराला की जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा या महादेवी वर्मा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना, जो गीत गुंज है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1954। मैंने आपको क्या बताया? गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम कुमार वर्मा, सिया राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार राम कुमार वर्मा है। अब बात करें जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, इनका कौन सा महाकाव्य है? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास। बहुत पूछा जाता है पेपर में कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है? तो आपको याद रखना हरिओद का। मैंने आपको क्या बताया? प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? हरिओद का। और उत्तरायण किसका है? राम कुमार वर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? छायावाद के समर्थन में सबसे पहला जो लेख लिखा था वो मुकुटधर पांडे ने लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो है निहार, रश्मि, नीचा, सांदगीत, यामा। ये सभी आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको इनकी सन याद है? तो आपको याद रखना जो निहार है इसकी सन कितनी है? 1930। और बात करें रश्मि, रश्मि की सन कितनी है? जल्दी से बताओ, रश्मि की सन कितनी है? तो आपको याद रखना कितनी है? 1932। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो अपने नोट्स पे लिख लेना क्योंकि पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया? महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं कौन सी बताई? नेहान और रश्मि, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामा भी बहुत पूछी जाती है इनकी। यामा, यामा की सन कितनी है? 1940। हमारा क्वेश्चन क्या था? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो महादेवी वर्मा की।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि है पंत निराला प्रसाद महादेवी वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1916। मैंने आपको क्या बताया, जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम करीतनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिओद सोहन लाल द्विवेदी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के अलावा भी और एग्जाम में पूछा गया, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिम किरीटनी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1943। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा कुमारी चौहान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं आई, युगपत, उत्तरा, अतिमा, गीत गुंज। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, तो आपको याद रखना जो गीत गुंज है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अभी हाल मैंने आपको बताया था गीत गुंज किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टी। किसकी रचना है, तो आपको याद रखना निराला की। और इसकी सन कितनी थी, जल्दी से बताओ मेरे साथ, तो आपको याद रखना इसकी सन कितनी है, 1954। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, वीणा, निशा, गीत का, नीरजा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो आपको याद रखना जो नीरजा है ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टी। बात करें नीरजा की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1935। अब वीणा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की। और गीतिका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती है, अगर चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना। जो वीणा है इसका प्रकाशन काल कितना है, 1927। किसकी रचना है, तो आपको याद रखना पंत की है। और जो गीत का है इसकी सन 1936 है। और ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना निराला की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर, या आंसू, कानन कुसुम, लहर, झरना, झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। बताओ इसका सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी सन याद होगी तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे, इसलिए मैं ज्यादातर अपनी क्लास में आपको सन बताती हूँ, कहती हूँ कि याद रखो। अब बताओ कानन कुसुम की सन कितनी है, तो आपको याद रखना कितनी है, 1913। झरना की कितनी है, तो आपको याद रखना कितनी है, जल्दी से बताओ मेरे साथ बताया करो, 1918। आंसू की कितनी है, 1925। और लहर की कितनी है, तो आपको याद रखना 1933। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा, 1900 पहले आएगा कानन कुसुम, फिर झरना, फिर आंसू और लहर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहो अपने नोट्स में लिख लिया करो, इसकी सन जरूर लिख लिया करो, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, प्रिय प्रवास, हरिओद, सांदगीत, प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका सही क्रम क्या होगा, इसका सही जोड़ा कौन सा है। तो दोस्तों अभी हाल मैंने आपको बताया था, तो प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें सांदगीत किसकी है, तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की।
इनकी भी ये सांध्य गीत बहुत पूछी जाती है। आंसू किसकी है? तो आप सभी को पता है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। बात करें जो साकेत है, ये किसकी है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। इनकी भी बहुत पूछी जाती है, ये ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त। और इसका सही क्रम क्या था? प्रिय प्रवास हरिओद। प्रिय प्रवास किसकी है? हरिओद की है। बाकी के ये गलत थे, आपको याद रखना। तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उनके रचनाकार का युग में सही नहीं है? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिम करीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा युग में सही नहीं है? तो आप सभी को पता है कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की, हिमकरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। लेकिन जो रसवंती है ये सियाराम शरण गुप्त का रचनाकार का युग में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें अब रसवंती के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। मैंने आपको क्या बताया? रसवंती के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त नहीं है, बल्कि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी परमा, नेहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको सभी को पता है निहार किसकी रचना है? महादेवी परमा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, प्रसाद, पंत, चायसी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो आपको याद रखना है जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जायसी छायावादी कवि नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्म विभक्ति अधिकता है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्म विभक्ति अधिक है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अज्ञे, धूमिल, निराला, सुमन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अनामिका काव्य निराला द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, कामायनी, लहर या झरना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो आपको याद रखना झरना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आपको याद रखना जो आंगन के पार द्वार है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना ये बहुत पूछी जाती है। कौन सी? आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि ये अज्ञे की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? परमल किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना जो परमल है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? परमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी। बात करें कामायनी का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1935। अब मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। मैंने आपको क्या बताया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, निराला, पंत, मुकुटधर पांडे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है, तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला, गुप्त, प्रसाद, हरिओद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, रविंद्र कविता कानन के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो पल्लव है ये छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई प्रारंभिक काव्य कृति है, ये महाकाव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पन्नू कथित, जीवन पर बुझा हुआ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निराला की अंतिम कविता कौन सी है, तो आपको याद रखना पन्नू कथित, जीवन पर विष बुझा हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। अभी हाल मैंने बताया था ये क्वेश्चन कराया है, दोबारा से आ गया। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, तो आपको याद रखना जो पल्लव है ये महाकाव्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, निहार, यामा, रश्मि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो आपको याद रखना निहार। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, कथा गीत प्रयोग, प्रेम चित्रण, ब्रज भाषा में रचना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है, तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में रचना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य, तो आपको याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीन का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की नहीं है, अनामिका, फरमल, गीतिका, निशीथ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन्हें बता दें हमारी जो क्लास है रोज शाम 8 बजे होती है, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, उसके अलावा किसी भी स्टेट के हिंदी के हाई लेवल में क्वेश्चन आते हैं उन्हें कराते हैं। तो आप डेली क्लास देखा कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना स्कोर बताना और ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अभी इसका आंसर बताइएगा, कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की नहीं है, तो आपको याद रखना जो निशीथ है ये सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब ये सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना नहीं है, किसकी है, तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा की रचना है। किसकी है, राम कुमार वर्मा। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है, संस्मरण, काव्य, उपन्यास, निबंध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना ये काव्य विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कौन सी, कला और बूढ़ा चांद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, प्रतिज्ञा दर्शन, जैन दर्शन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कामायनी का मूल दर्शन क्या है, तो आपको याद रखना प्रतिज्ञा दर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य, कविता, लंबी कविता, हाइकू। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो आपको याद रखना लंबी कविता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? निराला कृत राम की शक्ति पूजा लंबी कविता की श्रेणी में आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, लज्जा, आशा या चिंता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कामायनी में प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो आपको याद रखना चिंता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? कामायनी में प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, आनंद, निर्वेद, दर्शन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अब अगर आपको सर्ग याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो आपको याद रखना आनंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सभी लोग मुझे 15 सर्ग जो कामायनी में है उसके आंसर मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से 15 सर्ग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? निशीथ, गीत गुंज, सांद गीत, स्वर्णधूलि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो आपको याद रखना जो सांद गीत है ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी बात करें निशीथ किसकी रचना है? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा की। गीत गुंज मैंने आपको बताई थी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और जो स्वर्णधूलि है सुमित्रा नंदन पंत की है। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो आपको याद रखना सांद गीत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, नीरजा, रश्मि, गुंजन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आपको याद रखना जो गुंजन है इसकी रचना का सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या बताया मैंने? गुंजन के रचनाकार पंत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? तो आपको याद रखना ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर किस विधा की रचना है? नाटक, निबंध, काव्य, उपन्यास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लहर किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना जो लहर है ये काव्य विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको क्या बताया? लहर किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना लहर काव्य विधा की रचना है। किसके द्वारा कृत है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? प्रगतिवाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग या छायावाद युग। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? तो आपको याद रखना छायावाद युग से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? कल्याणी, सरोज स्मृति, सुनीता स्मृति, तुम और मैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो आपको याद रखना सरोज स्मृति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें सरोज स्मृति की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है यथा तथ्य निरूपण, कल्याणवादी प्रवृत्ति, संवाद कौशल, प्रकृति का मानवीकरण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो आपको याद रखना प्रकृति का मानवीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, कामायनी, झरना, स्कंदगुप्त। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाने कितने बार पूछा गया, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रसाद की किस कृति का अनुवाद
अन्य भाषाओं में किया गया, तो आपको याद रखना कामायनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो आपको याद रखना जो मैथिली शरण गुप्त है, ये छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य माँ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अर्ध माँ किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? पल्लव, कुंजन, ग्रंथि या अनामिका। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? तो आपको याद रखना अनामिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? अनामिका काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, बल्कि ये निराला की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, रश्मि, युगांत, सांदगीत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आपको याद रखना जो युगांत है, ये रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।